अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 hope you will be fine. Students, here's your book The Grammar Tree. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start chapter number 10, The Gardener. Chapter number 10, The Gardener. In class 8 it is our last topic from our midterm syllabus. हमारा जो midterm का syllabus है उसमें से हमारा ये last chapter है. आज के टॉपिक के साथ आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. देन यू हैव टू learn all the exercises and all the definitions and all the topics thoroughly, and you have to learn all these chapters. Okay students, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. मैं पॉइंट को रीड आउट करूँगी, देन आपको इसकी होल समरी एक्सप्लेन करूँगी, देन उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. Read the poem and answer the questions that follow. The gardener does not love to talk. He makes me keep the gravel walk. And when he puts his tool away, he locks the door and takes the key. Away behind the currant row, where no one else but cook may go. For in the plots I see him dig, old and serious, brown and big. He digs the flowers, green, red and blue, nor wishes to be spoken to. He digs the flowers and cuts the hay, and never seems to want to play. Silly gardener, summer goes and winter comes with pinching toes. When in the garden, bare and brown, you must lay your barrow down. Well now, and while the summer stays, to profit by these gardener days, oh how much wiser you would be. Oh how much wiser you would be to play at Indian wars with me. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी पोएम है जो कि रिटन की गई है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के थ्रू. इसकी मैं आपको कंप्लीट इसकी समरी एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसको हम स्टैंसा बाय स्टैंसा इसको हम एक्सप्लेनेशन नहीं मैं आपको करवाऊँगी. इसकी जस्ट मैं आपको समरी और या इसका मेन थीम मैं आपको इसका बता देती हूँ या समझा देती हूँ कि वो क्या है. Okay students, The Gardener is written from the point of view of a child regarding a serious gardener. The gardener does not talk as he works, and he makes the child stay on the walk rather than treading in the flowers. As soon as he finished his work, the gardener locks the door so that the child cannot play there. The child sees the gardener working behind the currant row, where only the cook is allowed to gather currants for cooking. The gardener appears serious. The child rebukes the gardener for being so serious. The child says that in winter the gardener must put down his barrow when everything has stopped growing. Therefore the gardener should enjoy the summer and spend time playing with the child. Okay students, ये पोइम इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक छोटा चाइल्ड है, उसका एक गार्डनर है जो कि अपने काम से काम रखता है. वो ज़्यादा बातें करना या बोलना पसंद नहीं करता, जबकि चाइल्ड की उस बच्चे की विश है कि वो जो गार्डनर है वो उसके साथ बोले, उसके साथ बात करे. वो जैसे ही गार्डनर अपना काम कंप्लीट करता है वो गार्डन के जो डोर्स होते हैं उन्हें लॉक कर देता है. तो चाइल्ड वहाँ पे गार्डन में खेल भी नहीं सकता, प्ले नहीं कर सकता. तो गार्डनर को वो बोरिंग ख्याल करता है. उसके अकॉर्डिंग कि गार्डनर को ऐसा होना चाहिए जो कि उसके साथ प्ले करे. और फिर वो उसको रिव्यूक भी करता है और वो कहता है कि मैं देखूंगा कि समर का टाइम जब गुजर जाएगा तो विंटर में गार्डनर कैसे अपना काम करेगा, जबकि सारे फूल और सारे जो दरख्त हैं उनमें के साथ कोई पत्ते नहीं रहेंगे, फूलों के साथ कोई फूल नहीं रहेंगे, विंटर में सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी. तो फिर गार्डनर अपना काम कैसे करेगा. तो बच्चे की ख्वाहिश है कि उसके साथ गार्डनर क्या करे, प्ले करे, खेले, और वो जो समर का टाइम है उसको वो दोनों मिलके इंजॉय करें. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपको. नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज की. आपने जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं स्टार्ट से ही अपनी नोटबुक्स पे कंप्लीट करने हैं. राइट डाउन द चैप्टर नंबर 10. टॉपिक है जी द गार्डनर. नेक्स्ट आगे इसके फोकस है हमारे पास क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 1 है जी नेम 2 थिंग्स व्हिच द गार्डनर डज नॉट लाइक टू डू. आंसर है जी डज नॉट लाइक टू टॉक एंड डज नॉट लाइक टू बी स्पोकन टू. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द गार्डनर मेक द स्पीकर डू. कीप द ग्रेवल वॉक. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जी वाई डू यू थिंक द कुक इज़ अलाउड टू गो वेयर नो वन एल्स इज़.
cook would need access to the fruit and vegetables in the garden. Question number 4 है इसका. What are the adjectives the speaker uses to describe the gardener? Old, serious, brown, big, silly. Old, serious, brown, big and silly. Okay students, next आगे question number 5 है हमारा. What is meant by winters coming with pinching toes? Biting cold that nips at the extremities. Number 6. How could the gardener become wiser according to the speaker? By playing with it. Next आगे question number 7 है. Explain the image which the speaker tries to create with the phrase garden days. इसका आंसर है हमारे पास केयरफुल चाइल्डहुड समर डेज. इसका आंसर क्या है हमारे पास? केयरफुल केयरफ्री चाइल्डहुड समर डेज. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया. एक्सरसाइज ए के हमारे 7 क्वेश्चन थे जो कि हमने अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं. और नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज बी देखिए. इसमें अंडरलाइन दी नॉन फिनिट वर्ब्स इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें हमने नॉन फिनिट वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. सेंटेंस नंबर 1 में देखिए दी गार्डनर डज नॉट लव टू टॉक. टू टॉक को अंडरलाइन करें. नंबर 2 में ही मेक्स मी कीप द ग्रेवल वॉक. कीप. नंबर 3 में फॉल इन द प्लॉट्स आई सी हिम. डिग. नंबर 3 में डिग. एंड नंबर 4 में ही नेवर सीम्स टू वांट टू प्ले. टू वांट टू प्ले कंप्लीट को अंडरलाइन करें. इसकी एक्सरसाइज नंबर 3 है जी. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट द काइंड. नंबर 1 में देखिए ही मेक्स मी कीप द ग्रेवल वॉक. ग्रेवल वॉक में ग्रेवल है जी नॉमिनल. इसमें ये नॉमिनल एडजेक्टिव्स है. नंबर 2 सिली गार्डनर समर गोज एंड विंटर कम्स विद पिंचिंग टोज. इसमें सिली है. सिली हमारे पास आ रहा है जी क्वालिटेटिव है और पिंचिंग है पार्टिसिपल. इसके नंबर 3 आ रहा है हमारे पास हाउ मच वाइजर यू वुड बी टू प्ले एट इंडियन वॉर्स विद मी. इसमें हमारे पास वाइजर है क्वालिटेटिव एंड इंडियन है. सॉरी इंडियन इसमें हमारे पास आ रहा है जी. ओके स्टूडेंट, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे इंडियन की जगह इंडियन ही लिख दिया. इंडियन हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है. इंडियन क्या है हमारे पास? प्रॉपर एडजेक्टिव है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज नंबर डी है हमारे पास. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ्स. मैं मॉडल वर्ब्स के साथ ही पैराग्राफ का आपका कंप्लीट कर दूंगी. जो हैव टू राइट दीज मॉडल वर्ब्स ऑन योर बुक्स आल्सो. अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द गार्डनर ought to try to enjoy himself a little. He is too serious and quiet. The speaker dare not talk to him because the gardener doesn't like talking. By an unspoken rule, nobody can step into the garden except the cook. The speaker thinks the gardener is silly and he could be much wiser. After all, the gardener needn't work round the year in winter. He can lay his tool down. So the speaker thinks the gardener must learn to appreciate the beauty of the summer garden. He should put down his barrow and became the speaker's playmate. Okay students, यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज ई. अंडरलाइन द प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग लाइन्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजिशन ईच इज. लाइन नंबर 1 और 3 में हमारे पास प्रपोजिशन मौजूद है जी. अवे बिहाइंड द करंट रो. behind and preposition of place है. where no one else but cook may go. for in the flowers I see him dig. old and serious, brown and big. इसमें नंबर 3 में इन है preposition और ये भी preposition of place है. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिस में हमने चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट किया. हमने पॉइंट को रीड आउट किया, उसकी समरी को डिस्कस किया, अगर हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाकी जो एक्सरसाइजेस थी बी सी डी ये हमने कंप्लीट डिस्कस की हैं. स्टूडेंट्स यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज ए ऑन योर नोटबुक्स एंड एक्सरसाइज बी सी डी एंड ई ऑन योर बुक्स. ओके स्टूडेंट्स, you have to learn these exercises also. Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.